भाई थोड़ा साइलेंस भाई, साइलेंस प्लीज। साइलेंस प्लीज। थोड़ा साइलेंस भाई। ओके सर, ओके सर। हैदराबाद पुराना शहर में डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी होने के बाद कुछ फाइनेंसर्स का एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हमको इंटेलिजेंस भी आया, स्पेशल ब्रांच को भी इंफॉर्मेशन आया सिटी पुलिस कमिश्नरेट से। वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा रेस्ट्रिक्शन कर दिया, इतना ड्रा करना, हफ्ते को इतना करना। सो इसमें कैश अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गया, लिक्विडिटी कैश बहुत कम हो गया। कोई स्कूल का डोनेशंस, कोई शादी का मामला, थोड़ा बड़ा खर्चा होने में वो ऑनलाइन डिजिटल में कोई मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो लोग फिर फाइनेंसेस के साथ पास जाके ये पैसा ले रहा था। ये लेने के टाइम में नॉर्मली ये फाइनेंसर्स ज़्यादा ले रहे पैसे, इंटरेस्ट। अभी ये बहुत अच्छा मौका मिला अभी, और ज़्यादा 25%, 30%, 40% भी ले रहे। हमको भी इंफॉर्मेशन आया आज सुबह से 18 टीम्स 18 से आदमी के पास जाके उनको पकड़ के लाए। कई डॉक्यूमेंट सीज कर दिया, कई स्टैम्प पेपर्स, एक बुक भी, इतना बड़ा बड़ा प्रॉमिसरी नोट बुक भी लगाया वहाँ। कोई शॉप के जाके खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा करना खाली बिना अमाउंट रखे, अमाउंट नहीं रखता, नाम नहीं रखता, 10 लाख कर सकता है, 15 लाख कर सकता है, कोर्ट में अटैचमेंट आर्डर लाता है। तो ये मामला चल रहा है। ये डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा परसेंटेज, थोड़ा एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। इसके लिए पुलिस तरफ से ये इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल फाइनेंस को रोकने के लिए आज स्पेशल ड्राइव करके 18 लोग को कस्टडी में ले गए। इसमें 4 आदमी के ऊपर केस भी लगाया, अभी तक वेरिफिकेशन हो गया। बाकी लोगों को डॉक्यूमेंट्स, पूरा प्रॉमिसरी नोट्स, ये डेली चिट्ठीज, ये पूरा वेरीफाई कर रहा है। करने के बाद शाम को फैसला करेंगे कितने केस में रख के कितने को गिरफ्तार करेंगे। जरूर आर्म्स एक्ट लगाना है, वो परमिशन, एंटी की पीस है तो परमिशन लेना है। एक फाइनेंसर का रिश्तेदार है, तो फाइनेंसर डॉक्यूमेंट्स करने में ये भी मिला। ये तलवार लेके किसी को डरा रहा है, ऐसा शक आ गया है पहले। वो आर्म्स एक्ट में केस लगा रहा हूँ। और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी है, ये पूरा एसेट्स, हाउसेस, लैंड्स, ज़मीन, ये पूरा जीपीए, इर्रिकवेबल जीपीए और हैंड ओवर, स्वाधीन जीपीए, ऐसा कर रहा है, एग्रीमेंट ऑफ सेल। तो इसीलिए किसी तरफ से मैं हम लोग ये कंट्रोल कर दिया, लेकिन हम तमाम लोग को अपील है, ज़्यादा इंटरेस्ट में, ज़्यादा परसेंटेज में 25%, 30% निकल जाएगा तो आपका प्रॉपर्टी उनको देना पड़ेगा। आप हिम्मत से कंसर्न पुलिस स्टेशन जाके फ़ोन करना है। ओनली साउथ जोन पुराना शहर में, ये बाकी बाहर लोग भी आके हमको बहुत परेशान कर दिया। बाहर जोन को हमको कोई अधिकार नहीं है। पुराना शहर में, साउथ जोन में जो आदमी को तकलीफ है, वो लैंड्स लेके वो मना कर रहा है, किडनैप कर रहा है, कुछ बर्तन ले रहा है, तो अगर बोलेगा तो हम तुरंत एक्शन लेके उन लोगों को बचा सकते हैं। चारमीनार पुलिस स्टेशन में इमरान, अजीज और याहिया नाम के 3 लोगों के ऊपर इलीगल फाइनेंस की केस कंप्लेन करे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक चारमीनार पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिए। इवन वो लोग को एक्नॉलेजमेंट तक भी नहीं दिए कंप्लेन दिए। सब
हम देखेंगे, एक्शन ले लेंगे। क्या है, कुछ हम अभी तक 3 स्पेशल ड्राइव्स करा। जो परेशानी हो रहा है, जो तकलीफ हो रहा है, जो जमीन, घर, पूरा प्रॉपर्टी ये इलीगल फाइनेंस पास रखे, वो लोग नहीं आ रहे। खाली हैंड लोन लेके कुछ हाथ बदलने के लिए, कोई पेंशन का अमाउंट, कोई बुढ़े लोग का, कोई ठीक है बैंक में कुछ कम आ रहा है, ये 1-2 रुपए ज़्यादा आएगा, ऐसा बोलने वालों को ऊपर भी ये फायदा उठा रहे कुछ लोग। सर एक पहला हमारा एम क्या है, जो आदमी विक्टिमाइज है, जो आदमी से ये पूरा लूट रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, वो लोग आएगा तो हम सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा, कानून से काम करना पड़ेगा। तेलंगाना मनी लैंडिंग एक्ट चीटिंग के बारे में हम केस रखे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। जो आदमी अगर खुद आएगा तो ठीक है, वो लोग थोड़ा फिर है, क्योंकि इतना जमीन उनके पास रख दिया, वो सिविल कोर्ट में रख के परेशान करेंगे, ऐसा करके नहीं आ रहा है। लेकिन हम उन लोगों को हिम्मत दे रहे हैं। 2-3 केसेस में कुछ एविडेंस नहीं हो के ऐसा कर देंगे, शारदार को भी करेंगे, कोई बात नहीं। सर ये लोग एक पहला पेशेंट आपसे आगे मिले थे, आप चार्जर पीएस को फॉरवर्ड करे, उसके बावजूद एक्शन नहीं लिए तो ले लेंगे अभी जी ले लेंगे। टोटल फाइनेंस 18 लोग को लेकिन ये शुरुआत है। कम से कम पुराना शहर में 200 फाइनेंसर्स है। ये 200 ये पूरा बेगम बाजार, थोड़ा मारवाड़ीज को, गोल्ड शॉप को, कपड़े दुकान को, ये पूरा मुलाकात वो कनेक्शन होके तो ऐसा कर रहा है। हम पूरा नज़र रख दिया, क्योंकि नॉर्मल लोग को, जो आसिफ भाई बोल दिया, नॉर्मल लोग को पैसा नहीं मिलता है। इसी लोग को बहुत लाख रुपए कैसे आएगा। सर ये 18 में से बड़े वाले कौन से हैं? बड़े फाइनेंसर्स कौन है ये 18? अभी देखना है, बड़े छोटे सभी लोग नहीं जैसा आप बोले बेगम बाजार के मारवाड़ी को और सोने के दुकान वालों को फाइनेंस करते हैं, उन लोगों को क्या इनमें से कौन है वो? इनमें से कौन है वो? अभी नहीं बोल सकता मैं, एक्शन में सर लास्ट टाइम भी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम आता है, बैंक्स को भी फाइनेंस लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक श्रीराम शीट्स, मुथूट और मनप्परम, दूसरा फाइनेंस हो, जो आरबीआई गाइडलाइंस दे दिया उसके आसपास आना है। ये 18% पर ईयर, नॉट मंथ। एक मंथ में 20%, एक मंथ में 30% जो रिक्वायर्ड है उनको लेना, ये करेक्ट नहीं है। कम करो। मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रजिस्ट्रेशन मिलना है फिर वो फाइनेंस लेना देना, ये स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हर एक इशू में है, लेकिन सही तरफ से लेना है। जो रीजनेबल इंटरेस्ट है, आरबीआई गाइडलाइंस दे दिए वो उससे सर, लेकिन 20% 30% आएगा तो उनको पकड़ेंगे। जब तक लोग का वीकनेस है वो फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं सीधा मीडिया से आप सभी तमाम लोग को बोल रहा हूँ, लेकिन जो लिटिगेंट्स है छोटा उनको गलती है, वो लोग आ रहे हैं। मेन जो नुकसान है वो लोग नहीं आ रहे। तो इसीलिए अगर आएगा तो ये फाइनेंसर्स को हम सख्ती एक्शन से ले लेंगे। 3 फाइनेंसर्स के ऊपर अभी तक पीडी एक्ट लगाया। अब ये 18 में से कितनों पे पीडी एक्ट लग रहा है सर? ज़्यादा इंटरेस्ट मत रहे। मैं एक बात बोलता हूँ, आपको